भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप सब पढ़ रहे हैं नीत शतकम। नीत शतकम में 9 पद्धति समाप्त हो गया, अब से धैर्य पद्धति प्रारंभ है कल से। ठीक है, 82 श्लोक से जान लीजिए आपका दैव पद्धति चल रहा है। दैव मतलब भाग्य, दैव मतलब भाग। हाँ, भाग पद्धति चल रही है, श्लोक नंबर 83 है। और आप लोग देखेंगे इसमें शार्दुल छंद है। पहले हम इसको शार्दुल छंद लेते हैं, तब उसके बाद तब अर्थ की तरफ आते हैं। चलिए, सूर्याश्वैर्मश जश तताश गुरुवा शार्दूल विक्रीडितम भग्नाशस्य करंड पिंडित तनो म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विखरं स्वयं निपतितः नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तप्तेन सत्वरम् असौ तेनैव यातः पंथा स्वस्थः स्थित देवम एव हि परम वृद्धौ क्षये कारणम। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ आपको बता दें कहाँ में है, निपतिता है, हसचस ओ हो गया है। ठीक है, आप चाहे निपतिता कह सकते हैं या निपतितो। ठीक है, विसर्ग का 3 कार्य होता है, मैंने बताया है। हाँ, कई बार बताए हैं, फिर से देख लीजिएगा। विसर्ग का 3 कार्य होता है। पहले सा हो जाता है, स से काम बनता है, तो इसी पर रुक जाता है सा। कहीं कहीं देखेंगे आधा सा रहता है या वो दूसरा तालब श रहता है, तो यही वाला काम हुआ रहता है वहाँ। तब उसके बाद र की तरफ चलते हैं, र से काम नहीं हुआ तो रू हो जाता है। जैसे रू आया, आ और ऊ मिल करके तुरंत गुण काम करती है, ओ हो जाता है। ठीक है, जब ओ होता है तो इसके सामने वाला देखा जाता है वो कैसे हुआ। हाँ, ऐसे संधि बनती है, आय और ऊ मिल करके, आय और ऊ मिल करके बनती है। लेकिन हस चय ऐसा सूत्र है कि सामने हस प्रत्याहार वर्ण है, विसर्ग का, वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि विसर्ग में सूत्र ऐसे ही होते हैं। आप शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं संधि का, सात्विक छंद, हाँ, यूपी टेट लेवल, टीजीटी लेवल, वो उसको देख सकते हैं। चलिए, निपतिता था निपतितो हस चक वर्ण है वरट लड़ मंगड़न झभय गण उसका बजट तो कप यहाँ तक आता है, तो यहाँ में हस में आ रहा है ना, इसीलिए हो जाता है। चलिए, भग्नाशस्य करंड पिंडित तनो म्लानेन्द्रिय क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः। एक कहानी है, इसमें आप जान लीजिए। एक सांप रहता है, कहाँ रहता है? एक सांप ऐसे पिटारी में बंद रहता है। ठीक है, सांप जब पिटारी में बंद रहता है और जाड़े के मारे वो एकदम गुड़ियाल के बैठा रहता है। ठीक, और इतना भूखा रहता है वह सांप, क्या बताएं। और सांप बंद है, कहीं जा भी नहीं सकता है वो। ठीक, लेकिन भगवान देव मतलब भगवान की ऐसी कृपा हुई, भाग्य हुआ कि वो एक सांप रात में कुतर काट करके उसको काटा और उसे घुमधे गिर पड़ा। ठीक है, अब बताइए, उसको भूख लगी थी, इधर बड़े आराम से आ गया घुम्मत है, और जब आया वह चूहा तो उसको तुरंत वो सांप ने खा लिया, और खा लिया, उसका भूख मिट भी गया और आराम से उसी बिल से बाहर निकल आया। वही को बताए गए हैं कि औन्नत और उन्नति भाग्य में होती रहती है। उन्नति होता है, कभी उन्नत आगे बढ़ गए हैं, औन्नत मतलब कभी आप नीचे किसी दुख सुख में आ गए हैं। हाँ, सुख कभी आया उन्नति हो गया, दुख कभी आया उन्नति हो गया। तो ये सब जिंदगी में होते रहते हैं, भरतहर साहब कर रहे हैं। ठीक, चलिए, इसके आप लोग देखें, भगना से भगना मीन होता है
और करंड पिंडित तनो म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा। भगना मीन होता है भाग से, भगना मीन भाग से, जो होते हैं भाग्य पूर्वक, पूर्वक, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। हाँ, भगना मीन होता है हाँ, भगन्या से कहने का मतलब है जिसको भोजन जो है, क्या कहते हैं, भोजन, कहाँ गए यार, भोजन जिसको जो है भूखा व्यक्ति जिसको कहते नहीं, भोजन से निराश हुए, कहाँ गया, भोजन से, भोजन नहीं होता है, भोजन से निराश, निराश हुई। करंड पिंडित, करण पिंडित में तो करण में डंडे से बंडे हुए, पिटारे जिसको कहते हैं, पिटारे, ठीक है। पिंडित तनः और म्लानेन्द्रियस्य, म्लानेन्द्रियस्य मीन होता है उसकी इंद्रियां जो शिथिल हो गई हो, इंद्रियां जो, इंद्रियां जिसको शिथिल, इंद्रियां जो जिसकी शिथिल हो गई, शिथिल, शिथिल का मतलब एकदम बैठा हुआ, शिथिल, क्षुधा माने वो भूखा था, ठीक है। तन माने उसका शरीर, उसका शरीर कैसे हो गया था, भोजन से निराश हो करके वह भूखा जो है, भूखा था, अब भोजन से निराश हो करके उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई थी। कहाँ था वह, करंड पिंडित माने एक पिटारी होता था, बहुत पहले के ज़माने में बनता था, उसको ढक्कन भी लगाते थे, वही बात है पिटारी के। पहले यही सब चलता था, डिब्बा उब्बा नहीं चलता था, सब पिटारी उटारी चलता था रखने के लिए सामान। अब देखिए, कृत्वा, कृत्वा, आँखों, आँखों, आँखों हो जाएगा, विवरम, विवरम, स्वयं, कृत्वा, कृत्वा, और आँख में चूहा, आँख में चूहा, और क्या कहते हैं, विवरम जिसको कहते हैं, विवरम। हाँ, अब जो है कृत्वा मीन जैसे करके, करके अर्थ में होता ना, और विवरत मीन होता है बिल, बिल, और स्वयं मीन अपने आप, निपतितः था, निपतितः माने गिर गया, गिर, गिर गया। नक्तम में रात्रि होता है, रात्रि, रात क्या समय था। मुखे मीन मुख में, सप्तमी पावर है, मुख में, सप्तमी एक वचन। भोगिना मीन होता है सांप। अब देख ले शुरू से अर्थ, यही सांप, यही करता है, इसमें करता है यह, यही सांप जो है क्या हुआ था, भूखा हो गया था। ऊपर चले जाइए, ये सांप बहुत भूखा था और इसकी इंद्रियां कैसे हो गई, शिथिल हो गई थी, और भोजन से निराश हुआ था, इसीलिए इसकी इंद्रियां, शरीर सब शिथिल हो गया था। शिथिल का एकदम चलने चेत नहीं था। और कहाँ बंद था, उसी पिटारे में बंद था, पिटारे में बंद था, यहाँ लिख दीजिए बंद, उस पिटारे में बंद था, जान लीजिएगा। लेकिन उसको जो है भाग्य इससे चीज़ होता है, कब किसको बदल दे कुछ पता नहीं रहता, जान लीजिए। आप समझ लीजिए, एक चूहा आया रात में आया और वो सोचा कि इस पिटारे को काटे और इसमें कुछ माल मलाई रखा होगा, कुछ दाना पानी रखा होगा, उसको मैं खाऊं। एक आँख में चूहा आया, विवरण में उसमें बिल किया, अपने आप स्वयं माने जा करके उसी बिलियम जैसे बिल भा घुम दे गिर गया नक्तम में रात में। तब जा करके वह क्या किया, मुखे मीन उसके मुख में गिर गया, किसके, भोगिना मीन सांप को। सांप भूखा भी था इधर, और उसके बाद उसके सामने ऐसा ऐसा भोजन मिल गया रात में। हाँ,
तब तृप्त, कृत्वा मीन करके, और तो कोई अर्थ नहीं दे रहा है, कृत्वा सही है। हाँ, वह खा पी कर करके, तृप्त यहाँ से आप देखेंगे तृप्त हो जाएगा, ठीक है, तृप्त विसर्ग लगा दें, तत् तपि तेन तप्तिपसेन, तप्तिपसेन मीन होता तृप्त होकर, खा पी करके, तृप्त माने तृप्त होकर के, यहाँ लिख लीजिए, तृप्त होकर तप्ति शीतेन, सत्वरम माने शीघ्र, जल्दी से, जैसे खाए पिए से, सत्वरम यहाँ करेंगे हलंत ना, असौ आ जाएगा। असौ माने यहाँ प्रोनाउन है, असौ अमी अमी ऐसे रूप चलता है इसका। असौ माने यह सांप ले लीजिएगा, असौ मीन सांप, इसका तात्पर्य पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सांप। तेन माने उस, तेन है यहाँ आपका वृद्धि संधि हो गया, वृद्धि संधि हो जाएगा, आय और आय मिल करके हो जाएगा वृद्धि संधि। एव याता मीन चला गया, निकल गया, चला गया। पंथा मीन रास्ता, पंथा पंथानो पंथाना, पंथानम पंथानो पथा, इस टाइप रूप चलता है इसका, ठीक है। सत्वरम माने शीघ्र, वह सांप खूब खाया पिया, उसको तृप्त हो गया शरीर, उसका शरीर तृप्त हो गया, उसका तृप्त हो करके। हाँ, तब सेन माने शीघ्र, सत्वरम माने शीघ्र ही, हाँ शीघ्र ही क्या किया, तुरंत जो है निकल गया, ठीक है, सही है। तृप्त हो करके उसको शरीर एकदम तृप्त हो गई, तुरंत वहाँ से रात में निकल दिया। हाँ, तो उसका शरीर, तब सेन मीन होता उसको जब चूहा को खाया, और चूहे को खा करके उसका शरीर क्या हुआ, चूहे को खाकर उसका शरीर तृप्त हो गया, तो शीघ्र ही, सत्वरम, सत्वरम मीन होता है शीघ्र, सत्वरम, और त्वरित नहीं होता, त्वरित, सत्वरम ये सब शीघ्र का है। अशव मीन होता है सांप, तेन मीन वही सांप ही, याता मीन चला गया, पंथा मीन अपने रास्ते को, जान लीजिएगा, ठीक है। कैसे कैसे हुआ उसके साथ, भागना मीन एकदम भोजन से निराश होकर, करंड पिंडित माने एक पिटारे में बंद सांप को, तो उसका शरीर एकदम म्लानेन्द्रियश, एकदम उसका शरीर शिथिल हो गया था, क्षुधा माने भूख से, और भोगिना में सांप की बात बता रहे हैं, ठीक है। और कृत्वा आँखों विवरम, विवरम चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई कुछ नहीं आगे पीछे रहता ऐसे लिख सकते हैं। विवरम मीन उसी बिल में, आँखों माने चूहा ने उसे बिल किया, इसमें वही पेटारी में बिल करके स्वयं निपतता, अपने आप ही जाके गिर गए, किसके पास, भोगिना के पास। और का थी, रात थी, नक्तम माने रात थी, मुखे भोगिना, उसी के मुख में सांप, भोगिना मुखे निपतितः, भोगिनः मुखे निपतितः, कौन गिरा, आँखों हो, भोगिनः मुखे निपतितः, कौन गिरा, आँखों गिर गया। और कैसे गिरा, विवरम माने बिल करके, हाँ विवरम मीन बिल करके, वह अपने आप स्वयं मीन अपने आप को, नक्तम में रात में जा करके, मुखे माने उसकी मुख में गिर गया भोगिना के, तब क्या करें, ठीक है। तब भोगिना तो बेचारा भैया भूखा तो था ही, तब क्या करे वो, तृप्तम माने तृप्त, तब तप्ति शीतेन, उसी चूहे को खा पी करके, फिट हो करके तृप्त हो गया, तब क्या किए, सत्वरम, सत्वरम, शीघ्र ही, वह अशव माने वही सांप, तेनेव माने तेन, उसके द्वारा खाए हुए के बाद, हाँ वह शीघ्र ही चला गया अपने पंथा माने अपने मार्ग को, पंथा पंथानो पंथाना, पंथानम पंथानो पथा, इस टाइप रूप चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका स्वस्थ
यहाँ तक आप ले लीजिएगा। स्वस्थ, स्वस्थ जो तोड़ना नहीं जानता है, नीचे वाला सब तोड़ते हैं, ऊपर वाला अर्थ देते हैं, जान लीजिएगा। स्वस्थ अस्थि माने है, स्वस्थ स्वस्थ और अस्थि अतिष्ठित, अस्थित अतिष्ठित, और दैवम, दैवम एव, दैवम मीन भाग्य ही, एव, एव माने ही, एक है। वृद्धौ क्षय, वृद्ध माने बूढ़ा, बूढ़ा ले लीजिए, बूढ़ा डाढ़ा, बूढ़ा, और क्षय, क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। कारणम माने कारण है, ठीक है। अब कह रहे हैं चौथी लाइन में कि उसी छेद से तुरंत बाहर हो गया है। हे लोगों आप आतिष्ठत, स्थिर रहो, हाँ स्थिर रहो, स्थिर रहो, ठीक है। अस्थिर रहो, चाहे बूढ़े हो चाहे वृद्ध हो, उन्नत अवनत ये सब होती रहती है। हाँ, स्वस्थता, अपने स्वस्थ के लिए, शरीर के लिए आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ के लिए स्थिर रहो। हे लोगों, स्वस्थ माने जो लोग हैं, हे लोगों आप स्थिर रहिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। दैव मीन भाग्य, भाग्य ही, एव मीन ही, इतना जो है मतलब तगड़ा है, कभी वृद्ध से बूढ़ा, बूढ़ा से जवान, जवान से जो है बूढ़ा हो जाता है। क्षय, उन्नत से अवनत, अवनत से उन्नत होता रहता है। क्षय माने, क्षय कारणम माने कारण है, कारणम मीन कारण है। कहने का मतलब हे मनुष्यों, हे लोगों आप, हे लोगों आप सुनिए, स्थिर रहो। सिर्फ यही भाग्य ही ऐसी चीज़ है, भाग्य ही ऐसा कारण है जो लोगों को वृद्ध से, जवान से वृद्ध बनाता है, और अवनत से उन्नत बनाता है, उन्नत से अवनत बनाता है। ये ही एक कारण है। कौन? भाग्य ही एक कारण है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, भाग्य है, और भाग्य का क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। भागनाशस्य मन भाग्य, भोजन से निराश, हाँ। और उसके बाद कर्ण पिंडित है, उसका शरीर जो है पिटारे में बंद हुआ था। कैसा था? म्लानेन्द्रियाँ, उसकी इंद्रियाँ शिथिल हो गई भूख के मारे। और उसके बाद जो है कृत्वा मीन तुरंत वह कर दिया, आँख मीन चूहा काटा, और बिल में तुरंत उसके पिटारे के बिल में काटा, उसमें घुम्मद अपने आप को निपतता में यानी गिर गया। नक्तम मीन रात रही, मुखे माने मुखे जाकर गिरा, कहाँ? भोगना माने सांप के मुंह में जाके गिर गया। नीचे गुड़िलाए हुआ बैठा हुआ था। मिलानेन्द्र इंद्रिया, इंद्रिय शिथिल होकर गुड़ियाए हुए बैठा हुआ था। ठीक है। तृप्तश माने तृप्त, तपसेन माने वह चूहा एकदम तृप्त होकर खा पी कर चूहे को खा करके, सांप चूहे को खा करके तृप्त हो गया। शीघ्र ही ऐसो माने वह सांप तेनेव याता पंथा, अपने रास्ते पर चल बसा। तो वही कह रहे हैं, हे स्वस्थ, हे लोगों आप स्थिर रहो। सिर्फ भाग्य ही ऐसा है कि आपको जो है वृद्धि और क्षय, वृद्धि और क्षय, उन्नत और अवनत, वृद्धि और क्षय, हाँ, वृद्धों माने वृद्धि और बूढ़ा, बूढ़ा और क्षय दोनों, और उन्नत और अवनत, यह दोनों जो है भाग्य ही बताता है, भाग्य ही कारण है। कारण मन कारण है। ठीक है। एक पिटारे में बंद गिरा हुआ सांप और मुख के शिथिल होकर गुड़िलाया हुआ बैठा हुआ था, और रात में एक चूहा आया पिटारे को छेद करके, उसके बाद तब अपने आप को उस सांप के मुंह में जा गिरा, और सांप के हा करके तृप्त होकर को वह जो है छेद से बाहर होकर के तुरंत भाग निकला। हाँ, हे लोगों स्थिर रहो, वृद्धि और क्षय, उन्नत और अवनत बड़ा कारण भाग्य ही है। ठीक है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं। तो हाँ हाँ, कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए।
वह सांप ऐसा था, ये क्या है, पेटारी है, ठीक है, ये पेटारी है। अब इसी में गुड़लाए हुआ सांप बैठा और ढक्कन में बंद है, ठीक। और वह सांप एकदम भूखा है, निराश हो गया कि हमको कुछ मिलेगा नहीं। तब क्या हुआ, वह एक चूहा आया दौड़ते दौड़ते, इसको कुतरा, काटा, इतनी दूर में काटा, और जैसे काट कर सोचा कुछ होगा इसमें, खाएंगे, और उसमें गिर गया। जब गिर गया तो उसके लिए भोजन आ गया सांप के लिए, और सांप बढ़िया से खा पी कर तृप्त होकर उसी बिल के मार्ग से अपने पंथा माने रास्ते पे चला गया। अब बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। अब आगे बढ़िए। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आँखो, आँखो चूहा, आँखो 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 हो, ठीक है। आधन खन प्रत्यय कु, खन धातु को प्रत्यय, तो आँखो हो गया। आँखों का न कट गया है और का भी कट गया, चूटू को से। उसके बाद जो है आँखों बचा। नक्तमीन रात्रि में, और दूसरे के बाद तीसरा इधर देख लीजिए, करंड पिंडित तनोह पिटारी में सिकुड़े या दबे हुए शरीर वाले भोगन्या का विशेषण है। करण पिंडित दबे हुए जो बता रहे हैं शरीर वाले, कौन है दबे हुए शरीर वाले, वही भोगन्या है ना। नहीं तो करण पिंडित पूछेगा, करण पिंडित तनो, तना मीन शरीर, किसका दबा हुआ है, मतलब इसका क्या विशेषण है, करण पिंडित तनोह का क्या विशेषण है, तो आप भोगना मारिएगा, नहीं चूहा कहो। एक ऑप्शन रहे भोगना, हाँ, आँखों, नक्तम, ऐसे इनमें से कोई नहीं, तो भोगना है आप मारिएगा, ठीक है। और पिंड धन इतज प्रत्यय लगा है, पिंडित, इत हो गया, चा से चूटू से कट गया, इत हो गया, पिंडिता, पिंडित से पिंडिता। करंड, करंड पिंडित, पिंडिता सप्तमी तत्पुरुष, तादृशी तनु यशः बहुब्रीहि समास है। इतना तो आपका ये तीसरा था, ठीक है। चलिए अब इसमें चौथा देखिए, म्लानेन्द्रियस्य, जिसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई है, एकदम चलने फिरने की शक्ति नहीं है, कहीं इतना भूख लगी है, पेट एकदम जान लीजिए कि हालत ख़राब है, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, न तो चल पा रहे हैं न बैठ पा रहे हैं, मतलब इतना भूख लगी है। चलिए, तो म्लय धन अतः म्लान, और इंद्रधन धा इंद्रिय। म्लानानि इंद्रियानि यशः म्लेनेन्द्रियः बहुव्रीहि समास है। भग्नाशस्य, भोजन की प्राप्ति में, यस मीन जिसके, सामीन वह, भग्नाशस्य भग्नाशः वह है जो भग्नाशा है, बहुव्रीहि समास। भोगिनः मीन होते सांप के, भोग प्लस इन्हीं प्रत्यय लगा है, हाँ। तप्ति शीतेन, और तप्ति शीतेन किसका तात्पर्य है, उस चूहे का, ठीक है, उस चूहे का मांस खा करके तृप्त हो करके, हाँ, तृप्त एक शब्द आया था, तृप्त हो करके तब अब बाहर आया। तस् पीसितम षष्ठी तत्पुरुष समास है। सत्वरम शीघ्र ही, तेन सहेति तुल्य योगे इत्येन बहुव्रीहि समास है। वृद्धौ क्षये, समृद्धि और विनाश दोनों, उन्नति और अवनति के मार्ग बने रहते हैं। जैसे आपके ही भाग्य में कभी उन्नति आया, कभी अवनति आया, कभी वृद्ध आया, कभी क्षय आया, ठीक है, कभी आदमी को दुख आया, कभी सुख आया। तो ये सब उन्नति और अवनति, ये सब हमारे शरीर पे पड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है, जो भी सज्जन पुरुष होते हैं वो घबराते नहीं, कहने का मतलब, ठीक है, चाहे उन्नत हो चाहे अवनत हो, सब उनके लिए बरोबर रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। शार्दुल छंद है, इसमें आप लोग गे भी है, आप बढ़िया से रेडी कर लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। और तो इसमें और विशेषण दिया है वही, किसका विशेषण है, सहेत तुल्य विशेषण वृद्धो,
विशेषण दिए गए। सस्वरम माने शीघ्र, शीघ्र किसका विशेषण है? उसके बाद क्रिया विशेषण है। शीघ्र किसका विशेषण है? वही चलने फिरने का विशेषण है। ठीक है, जो जब खाता पीता है तो वह बिल से सीधा शीघ्र निकल जाता है, तो एक सांप के लिए है यह विशेषण। ठीक है, सस्वरम। ठीक है, अब आप लोग बना लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, इसको राइट करते चलिए। बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन ये है कि अगर पढ़ रहे हैं तो सब इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगली श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। 83 श्लोक हो गया है, अब 84 की श्लोक की तरफ चलेंगे। आज 2 श्लोक देखेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब देखेंगे 84वां श्लोक देखेंगे। आर्य और अनार्य के पतन के भेद कैसे हैं। ठीक है, चलिए यह अनुष्टुप छंद है। श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। चलिए, यथा कंदुक पातेनोत्पत ठीक, यार्यः पतन अपि। चलिए फिर देख ली। यथा कंदुक पातेन उत्पतः यार्यः पतन अपि तथा तत्त्वानार्यः पतति मृत पिंडित पतनम यथा। यथा कंदुक पातेनोत्पत। ठीक है, पत यार्य पतन नपि। यथा मीन जैसे, तथा मीन, यथा मीन जैसे, कंदुक, कंदुक मीन गेंद। गेंद देखे हो, ऐसे नीचे ऐसे मारोगे तो भट्ट तो ऊपर उठेगी फिर नीचे आएगी, इसी टाइप में है। कंदुक मीन गेंद। पातेन, पातेन माने गिरता है, गिर कर। पातेन माने गिर के द्वारा होना चाहिए, तो गिर कर हो जाएगा। और पातेनत, पातेन उत्पत्त, उत यहाँ और मिलकर ओ हो जाएगा। उत्पत्त पतत पतत्य आर्य। और पतन, पतन धन अपि हो जाएगा। पतनापि, पतन अपि, पतन अपि। पतन, ये 2 है कार, पतनप सही तो है। कहने का मतलब होता है यथा तो आर्य है, यहाँ भी आ जाएगा। आर्य मीन होता है शिक्षित, पतत माने गिरता है, मृत पिंडिता पतनम यथा। कहने का मतलब अब देख लीजिए, जैसे गेंद पातेन माने गिर करके, उत्पत्त माने फिर उठ करके, उत्पन्न में उठ कर ऊपर जाता है, वह आर व्यक्त पतन अप। आर व्यक्त मीन होता है शिष्ट, सुसंस्कृत, शिष्ट व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति। पतन माने वैसे उनका भी पतन होता है। ठीक है, होता है, उनका भी पतन होता है। यह तथा मीन वैसे, और त्वन आर्य, त्वधन, त्वन धन आर्य, अनार्य, अनार्य, अनार्य। यहाँ आप तो लेंगे तो आ और ना रे। अनार्य की पतन होता है मृत, मृत पिंडित पतनम। ठीक है, मृत पिंडित पतनम। हाँ, जैसे देखिए, जैसे गेंदा गिर करके फिर ऊपर उठता है,
जैसे नीचे गिरा नहीं फिर ऊपर उठ जाता है। ये शिष्ट व्यक्तियों का काम पतन ऐसे होता है। एक बार नीचे गिरता है शिष्ट व्यक्ति का पतन, मान लीजिए दुख आता है तो जरूर सुख आ जाता है, ठीक है। लेकिन और तो मीन उसी प्रकार से अनार मीन होता है, और वही तो सृष्ट हो गया। अनार मीन होता है जो खराब व्यक्ति हैं, कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ अनार मतलब नीच लिख दीजिए। नीच व्यक्ति का पतन कैसे होता है? नीच व्यक्ति का पतत माने गिरता है, जब गिरता है तो वह मृत पंडित माने जैसे मृत मीन मिट्टी नहीं होता है, मिट्टी का पतन जैसे हो जाता है, पतन मीन गिरता है। जैसे मिट्टी एक बार ऐसे कोई मिट्टी है, लुंडा है, गीले मिट्टी, उसको अगर पतन हो गया तो नया बिखर जाता है, वो फिर भी नहीं उठ पाता है। पर नीच ढेले की तरह होता है, अगर वो गिरा तो उठ नहीं। पतन यथा, पतन माने वह मिट्टी का पतन हो जाता है। यथा मीन जैसे, ठीक है। अब फिर देख ली, यथा मीन जैसे गेंद गिर करके फिर ऊपर उठता है, शिष्ट व्यक्तियों का पतन इस टाइप होता है। लेकिन नीच व्यक्तियों का पतन कैसे होता है? एक बार मिट्टी की तरह है, गिर गया तो उसका पतन वह जमीन में ही समाहित हो जाता है, उसका उठने का कभी नाम नहीं लेता। इसीलिए जो नीच व्यक्ति होता है उसका पतन इस टाइप होता है, ठीक है। और क्या बताएं इसमें, सब और ठीक है। अनुष्टुप छंद है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उत्पतत माने ऊपर उठ करके, सही अनार माने नीचे की देव मृतिका लोटसन, पतन माने नीचे गिरछत, ठीक है। पतन नीचे गिर जाता है, मतलब नीच व्यक्तियों का पतन एक बार मिट्टी की तरह होता है, एकदम नीचे गिर जाता है, वो उठता नहीं है। लेकिन ऊंच व्यक्ति का जो अच्छे शिष्ट व्यक्ति हैं उनका कंदुकेन की तरह, गेंद की तरह एक बार पतन होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर ऊपर उठ करके उनका पतन इस टाइप होता है। अब आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, आर मीन होता है श्रेष्ठ और अनार मीन अधम। इसका ले लीजिए श्रेष्ठ, इसका मीन होता अधम, चाहे नीच कह दीजिए चाहे जो, पतन के दोनों पतन के भेद का इसमें दिया गया है। आर्य मीन होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, सुसंस्कृत। आर्य धन ऋक धन ड़त प्रत्यय लगा है, हो जाएगा आर्य। री इसमें बचेगा, री से ऊपर चला जाएगा, आर्य हो जाएगा। कंदुकेन पातेन, गेंद की तरह गिरने से, ठीक। तृतीया एक वचन का रूप है। यथा मीन सदृश जैसे, अनुष्टुप मीन अनुष्टुप छंद, ठीक है। अनुष्टुप मीन अनुष्टुप, ठीक है। श्लोके, श्लोक और अनुष्टुप दोनों एक ही छंद है श्लोक को, इसीलिए श्लोके कहा जाता है, नहीं तो कह दो इसे, ठीक है। जो नए भाई बहन हैं, श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्यो यथा कंदुक पातेनोत पतत्यार्यः पतन् अपि तथा स्वान नार्यः पतति मृत्तिक पंड पतनम यथा। इस टाइप आप लोग राग भी बना लीजिए, फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। चलिए अगले टर्न पे हम फिर मिलते हैं। 80-85 हम श्लोक पढ़ाएंगे, कहने का मतलब आप लोग रेडी करके आइए। 85वां और 86वां भी पढ़ा देंगे दोनों। 85 नहीं तो कहे तो कहाँ ना बताओगा, 86 यह दोनों प्रयास करेंगे। प्रयास का मतलब ये 85 बताएंगे ही, टाइम रहेगा तब 86 बताएंगे, जान लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी नहीं टाइम रहता है ना, तो जान रहे हैं 3 तो चल रहा है तो टाइम निकालना पड़ता है। पीजीटी 9 बजे झारखंड स्पेशल पीजीटी चल रहा है, उसके बाद आपका 12 बजे आपका व्याकरणात्मक चल रहा है, प्राकथन से शुरू से बाबूराम सक्सेना, और उसके बाद आपका 5 बजे निःशक्तम चल रहा है। तो 3 चल रहा है, टाइम होना चाहिए, ठीक है।
अब इसने बनाने के लिए जान लीजिए 4 घंटा समय लगता है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और कमेंट अवश्य लिखें कि अगर कुछ आपको लग रहा है कि हमको कहना चाहिए अवश्य करिए। हमारे भाई बहन आप हैं, आप अपने चैनल है, कोई ऐसा शर्माने और ऐसा न हिचक रखिए। ठीक है, अच्छा मैं तो सोचूंगा है आपके लिए तत्पर अच्छा ही रहे। हाँ, प्रयास हमेशा अच्छा रहे। ठीक है, और देखने में और कोई भी कहीं आपको लग रहा है नहीं समझ में आता हो तो कमेंट और मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 बजे के बाद रात में। और उसके बाद जो है बाकी सब ठीक है। अधम उत्तम को व्याप्ति हो रहा है, श्रेष्ठ आनी हो गया, अधम आनारी हो गया। तो इनके पतन के भेद हैं, उनका पतन कैसे होता है, उनका पतन कैसे होता है, बस यही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।